बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सरफियाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.4। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, कन्वर्ट करना है 6 सेंटीमीटर क्यूब टू मिलीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर में करना है, ठीक है बच्चों। इस तरह सेंटीमीटर को मीटर में करना है, मीटर को सेंटीमीटर में करना है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। पीछे एक्सरसाइज में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं बच्चों। जब हमने ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर में करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब स्मॉलर वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना होता है ग्रेटर में तो हम डिवाइड करते हैं। चलते हैं बच्चों साथ साथ, फिर आपको मैं गाइड कर देता हूँ, साथ साथ करते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 6 सेंटीमीटर क्यूब टू 1 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपको पता है कि 1, इधर लिखते हैं 1 सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर। सेंटीमीटर ग्रेटर वैल्यू है और ये स्मॉलर वैल्यू। ग्रेटर को जब स्मॉलर में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। समझो कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अब यहाँ लिखेंगे 6 ठीक है, ब्लू से करते हैं 6 सेंटीमीटर क्यूब है ना। अब 6 को मल्टीप्लाई करें, ये क्यूब है बच्चों, ये देखो क्यूब है तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करें, मिलीमीटर क्यूब में कर रहे हैं तो 3 टाइम 10 आएगा, 10 10 और 10। यहाँ अगर बच्चों 3 लिखा होगा तो आपने 3 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ अगर 2 लिखा है, जिस तरह पीछे एक्सरसाइज में तो स्क्वायर था तो हमने 2 टाइम कर दिया, ठीक है। तो ये मिलीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर क्यूब को जब मिलीमीटर में करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होएगा 6000 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम क्यों किया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है बच्चों। सेकंड पार्ट है 120 सेंटीमीटर क्यूब, इसको चेंज करना है 2 मीटर क्यूब में। अब जो सेंटीमीटर जो है वो स्मॉलर वैल्यू है, सेंटीमीटर जो है वो स्मॉलर वैल्यू है और मीटर क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। सेंटीमीटर स्मॉलर वैल्यू और मीटर ग्रेटर वैल्यू है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ठीक है। बस दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे कर लेते हैं, सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में मीटर में चेंज करते हैं बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करते हैं तो हमने डिवाइड कर देना है 100 से, ठीक है। ये इस तरह बताया था, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ कि जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई कर देना 10 से, ठीक है। ये याद रखो, सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में कर रहे हैं, ग्रेटर को स्मॉलर में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 10 कर रहे हैं। अब सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हैं, स्मॉलर को ग्रेटर में कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर में तो डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 120 और 100 से डिवाइड करेंगे तो कितनी दफ़ा करेंगे बच्चों, ये 3 टाइम है तो 3 टाइम डिवाइड करेंगे, 1 2 और 3, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ये हो जाएगा 120 बाय 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो हैं, 1 2 1 लगा के 2 3 4 5 6 बच्चों, 6 जीरो लगा देंगे। एक जीरो इस जीरो से कट गई, बाकी कितनी जीरो आएगी, 5 जीरो आएगी। तो 5 डीजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे बच्चों, 1 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिजिट है ना, 5 जीरो है तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये पॉइंट लग गया और ये आंसर आ गया। इसके आगे लिख देंगे मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। इसका बुक के एंड में आंसर जो है वो रॉन्ग है बच्चों। इसका बुक में आंसर है 0.012 मीटर क्यूब, ये गलत है। बुक एंड वाला इसका आंसर गलत है बच्चों, वो सही नहीं है, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक है। थर्ड पार्ट है 9 मीटर क्यूब, 9 मीटर क्यूब को चेंज करना है 2 सेंटीमीटर क्यूब में, 2 सेंटीमीटर क्यूब। 9 मीटर क्यूब को चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब में बच्चों। अब देखो मीटर ग्रेटर वैल्यू है बच्चों,
मीटर को हमने, मीटर है ना, ठीक है, मीटर को जब हमने चेंज करना है सेंटीमीटर में तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। जब ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 100 होगा, 9 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 9 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करें 3 टाइम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 और 3 टाइम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल आंसर आएगा बच्चों 9 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। जब ग्रेटर को स्मॉलर में करते हैं तो इजी होता है, मल्टीप्लाई किया जाता है बच्चों। फोर्थ पॉइंट है 4000 मिलीमीटर क्यूब, इसको चेंज करना है टू मीटर क्यूब। अब बच्चों मिलीमीटर को हमने मीटर में करना है, मिलीमीटर को हमने मीटर में करना है। जब हमने मिलीमीटर तो स्मॉलर वैल्यू है और मीटर ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। स्मॉलर से ग्रेटर में करेंगे तो इसको करेंगे डिवाइड 1000 से करेंगे बच्चों। मिलीमीटर को जब मीटर में करते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 4000 मिलीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 4000 और 1000 से डिवाइड करेंगे बच्चों 3 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम। 3 टाइम क्यों करते हैं, क्योंकि मिलीमीटर क्यूब था ना, मीटर क्यूब में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए 3 टाइम हमने 1000 लिखा है। अब यहाँ बच्चों काट सकते हैं 3 0, 1 2 3 1 2 3 0 काट दी और 4 के नीचे बच गई 1 2 3 4 6 0, 1 के साथ 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। अब इसका जो इसके साथ आएगा मीटर क्यूब, ये जब आंसर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 0 है ना, यहाँ से लिखना शुरू है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे और ये मीटर क्यूब आ गया बच्चों, ये हमारे पास मीटर क्यूब आ गया। ये तो हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 2000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको चेंज करना है मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में बच्चों 2000 सेंटीमीटर क्यूब को हमने चेंज करना है मीटर क्यूब में। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है बच्चों, स्मॉलर वैल्यू है, सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है, स्मॉलर को ग्रेटर में चेंज कर रहे हैं तो हमने इसमें करना है डिवाइड बाय 100 कर देना है, ठीक है। अब सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हैं तो किससे करेंगे, डिवाइड 100। 2000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2000 100 से डिवाइड करना है, मीटर क्यूब है 3 दफ़ा 100 आएगा, 1 टाइम 3 टाइम आएगा, 2 टाइम और 3 टाइम मीटर क्यूब आएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यूज काट भी सकते हैं, देखो 1 2 1 2 और एक वैल्यू ये काट दो, ये आएगा 2 ओवर बच्चों कितनी वैल्यू बच गई, 3 वैल्यूज बच गई, 1 के साथ 1 2 और 3 वैल्यूज बच गई। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 डीजे के बाद पॉइंट लगेगा, देखो 1 ये हो गया ना, 2 3 और ये आ गया 0.002, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 0.002 और मीटर क्यूब हमने लिखना है, मीटर क्यूब हमने लिखना है। ये था हमारे पास बच्चों फिफ्थ पार्ट था, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि किसको किस में हमने चेंज करना है, तो किस मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है बस। सिक्स पार्ट है 20 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब टू लीटर्स, टू लीटर्स में, ठीक है बच्चों। 20 मीटर क्यूब को हमने लीटर्स में चेंज करना है। सिक्स पार्ट है बच्चों 20 मीटर क्यूब टू लीटर्स, इसको लीटर्स में चेंज करना है। ये बच्चों स्टार लगा ले, इन सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जितने पार्ट किए उन सब में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हम मीटर को बच्चों डायरेक्ट लीटर्स में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हम पहले मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। देखो हमें पता है कि 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। देखो मीटर को जब हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है, मीटर को जब बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में चेंज करना है ना, ग्रेटर को, तो हमने इसको करना है मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। यहाँ लिखेंगे 20 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 100
मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज होगा। 20 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 2 के साथ बच्चों देखो 2 4 6 और 7 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 जीरो ये आ गया, एक के साथ नहीं आ गई, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों। अब हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में चेंज होगा। 20 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो थी, इसको हमने 1000 से डिवाइड करना है। ये सेंटीमीटर क्यूब किस में चेंज हो गया बच्चों? जब 1000 से डिवाइड किया तो ये लीटर में चेंज हो गया। लीटर क्यूब नहीं लिखना है, लीटर्स, ठीक है, ये लीटर्स में चेंज हो गया। अब ये 3 जीरो कट गई, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया 20 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 2 के साथ 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो और लीटर आ गया, ठीक है बच्चों। इस पार्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इसको आपने अच्छी तरह कर लेना बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ हमने बच्चों वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ फॉलोइंग प्रिज्म्स। ये सारे प्रिज्म हैं, प्रिज्म की मुख्तलिफ शेप्स हैं, इनके हमने वॉल्यूम फाइंड करने हैं बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक इस पेज में हैं और 2 अगले पेज में है बच्चों, ठीक है। ये 8 के 8 जो हैं प्रिज्म, इनके हमने वॉल्यूम फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में जाने से पहले बच्चों थोड़ा सा आपको 2-3 फार्मूले आपको लिखवा दूं, ठीक है। एक तो पता होना चाहिए कि एरिया का फार्मूला जो होता है, एरिया ए हो गया ना, एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। एक फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए। एक तो वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, एक फार्मूला ये है बच्चों। वॉल्यूम का शॉर्ट फार्मूला एक और भी है। अगर हमें लेंथ और विड्थ देखो ना, लेंथ और विड्थ किसकी इक्वल होता है? ए की इक्वल होता है ना। अगर हमें ए की वैल्यू गिवन हो तो हम इसका डायरेक्ट फार्मूला ये लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई एच, ठीक है। लेंथ और विड्थ की जगह ए आ जाएगा। ये 3 फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं बच्चों, ये 3 फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। फर्स्ट डायग्राम हमें गिवन है बच्चों। फर्स्ट में हमें गिवन है एक तो फर्स्ट पार्ट, ठीक है। गिवन क्या है? एक तो बच्चों हमें गिवन है देखो, ये हमें गिवन है ना, ठीक है। ये है एरिया बच्चों, ये हमें गिवन है, एरिया गिवन है, ये बेस एरिया और ये हाइट गिवन है। ये देखो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया गिवन है और हमें हाइट गिवन है बच्चों, ठीक है। तो हम गिवन है, हम लिखेंगे एरिया, बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया (36 सेंटीमीटर स्क्वायर) और हाइट गिवन है, हाइट एच की वैल्यू गिवन है 6, ठीक है, सेंटीमीटर। सारी जो यूनिट्स हैं वो कह रहे हैं कि आपकी सेंटीमीटर्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके साथ सेंटीमीटर लिखेंगे, इसके साथ ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड बच्चों यहां पे हमने करना है वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब ए गिवन है ना, ये बेस एरिया ए की वैल्यू गिवन है और एच की वैल्यू गिवन है, तो हम फार्मूला ये वाला लगा लेंगे, ठीक है। प्रिज्म इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एच। अगर हमें ए की वैल्यू गिवन हो तो फिर ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ए की वैल्यू बच्चों 36 और एच की वैल्यू है 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 और 6 को। 6 इधर 36, 3 कैरी, 6 18 और 3 21, ये आ जाएगा 216, ठीक है। इसकी यूनिट थी बच्चों मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर थी और इसकी यूनिट थी सेंटीमीटर। तो इनको जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम के साथ हमेशा जो यूनिट आएगी वो क्यूब की फॉर्म में आएगी बच्चों, क्यूब की फॉर्म में आएगी। ये था हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में हमने देखना है कि गिवन क्या है
और हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में बच्चों डायग्राम को हम देखेंगे पहले। अब देखो इसमें डायग्राम गिवन है बच्चों, हमें देखो एक लेंथ गिवन है, वेट गिवन है और हाइट गिवन, तीनों वैल्यूज़ गिवन है। लेंथ भी गिवन है, वेट भी गिवन है और हाइट भी गिवन, 10 10 10 है, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो हमें गिवन है लेंथ 10 सेंटीमीटर, वेट 10 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों। इसमें भी हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, इसमें भी वॉल्यूम फाइंड करना है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, लेंथ वेट और हाइट गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ विड्थ एंड हाइट, ठीक है। लेंथ विड्थ और हाइट, लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विड्थ की 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। साथ साथ यूनिट लिखना चाहो तो साथ साथ लिख दो, नहीं तो अगर अलग लिख देना। 1 के साथ देखो 10 10 और 10 तीन दफ़ा मल्टीप्लाई 3 जीरो आएंगे, 1000 आएगा सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ फार्मूले को आपने ज़हन में रखना है और आपने इनको सॉल्व कर देना बच्चों। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने देखना है कि हमें क्या गिवन है और फिर हमने क्या फाइंड करना है, ठीक है। पहले डायग्राम को देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। अब बच्चों देखो हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है ना, ठीक है। ये हमारी होगी लेंथ होगी, ठीक है, ये हमारी विड्थ होगी और ये हमारी हाइट होगी। लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और हाइट गिवन है, ठीक है। लेंथ 30, विड्थ 8 और हाइट कितनी है 12, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ गिवन है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है अभी, जिस तरह है लेंथ 30 सेंटीमीटर, शॉर्ट लिख दो ना, विड्थ 8 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ विड्थ और हाइट, ये लेंथ है हमारे पास बच्चों 30, विड्थ है 8 और हाइट है 12। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 30 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 240 आ गया। 240 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0, 2 4 8, 2 2 4, 1 0 0, 1 4 4, 1 2 2 0 8 8 और 2 2880, 2880 और सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के साथ मैंने कहा क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में गिवन और फाइंड। गिवन क्या है और फाइंड क्या है बच्चों। फोर्थ पार्ट में बच्चों ये डायग्राम गिवन है हमें। इसमें देखो बच्चों 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन हो समझो एरिया की वैल्यू गिवन है, और ये हाइट होता है। हाइट गिवन है और एरिया गिवन है बच्चों। हाइट गिवन है और एरिया गिवन है, ठीक है। बेस एरिया लिख दो या एरिया लिख दो। हम लिखेंगे एरिया गिवन है कितना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। इसमें भी वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला मैंने कहा अगर ए की वैल्यू गिवन हो तो फार्मूला होता है ए मल्टीप्लाई एच, ठीक है। मैंने आपको शुरू में फार्मूले लिखवाए थे ना, अगर ए गिवन होगा तो ए मल्टीप्लाई एच वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है 50 और एच की वैल्यू है 12। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 और 12 को, 2 0 0, 2 5 10, 1 0 0, 1 5 5, 0 0 6, 600 सेंटीमीटर क्यूब। 600 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था। बिल्कुल देखो इजी फार्मूले हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ में भी हमने लिखना है गिवन और फाइंड। फिफ्थ की डायग्राम पहले देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या गिवन है बच्चों। ये डायग्राम गिवन है, इसमें बच्चों ये होगी लेंथ होगी, ये हमारे पास विड्थ होगी और ये हमारे पास हाइट होगी। लेंथ
विड्थ और हाइट गिवन है, इसमें भी लेंथ विड्थ और हाइट गिवन है, बाकी सिंपल है बच्चों। लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और हाइट गिवन है। लेंथ है बच्चों 12 सेंटीमीटर, विड्थ है 11 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। इसमें भी वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, ये वाला जो फिफ्थ पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है बच्चों, जो इससे पहले गिवन थे वो रेक्टेंगुलर टाइप थी, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इस क्वेश्चन में पॉइंट भी लगा ले, स्टार भी लगा ले, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होता है ना, उसका फार्मूला होगा ना, देखो, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे एरिया मल्टीप्लाई हाइट, एरिया। और यहाँ पे बच्चों ट्रायंगुलर जो प्रिज्म होता है इसका हमने एरिया जो फाइंड करना है। जो रेक्टेंगुलर होता है ना, रेक्टेंगुलर का एरिया तो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो हमारे फार्मूला बन जाता है लेंथ विड्थ और हाइट। लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगुलर है ना, इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल की बात हो रही है, ये इस ट्रायंगल की बात हो रही है। इसका हमने एरिया फाइंड करना है पहले, ये बेस एरिया हो जाएगा और हाइट ये प्रिज्म की हाइट हो जाएगी, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये जो हाइट है बच्चों ये ट्रायंगल की हाइट है, ये याद रखना। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो इसमें ये फार्मूला लगाना एरिया इंटू एच, और एरिया आपका इसका इस फार्मूले से आएगा 1/2। यहाँ पे बेस कितनी है 12 है और हाइट कितनी है बच्चों 5 है। ये ट्रायंगल की हाइट की बात हो रही है, और ये जो हाइट है ये प्रिज्म की हाइट की बात हो रही है, मल्टीप्लाई 11। ये कटिंग करेंगे 2 1 2 6 तो 6 5 30 मल्टीप्लाई 11। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 330 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों। 330 सेंटीमीटर क्यूब इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारे पास बच्चों फिफ्थ पार्ट था। अब सिक्स पार्ट है। सिक्स में हमें गिवन क्या है और हमने क्या फाइंड करना है बच्चों। इसको भी डायग्राम को पहले देखते हैं बच्चों। सिक्स पार्ट जो है बिल्कुल सेम इसी तरह का है। देखो इसमें भी जो हमें डायग्राम गिवन है वो ट्रायंगुलर टाइप है बच्चों। ये क्या है? ट्रायंगुलर टाइप है। तो हमने देखेंगे लेंथ कितनी गिवन है इसमें बच्चों, लेंथ 9 है, ठीक है, और विड्थ कितनी है, विड्थ 6 है और हाइट 4 है बच्चों। लेंथ विड्थ और हाइट, लेंथ विड्थ और हाइट हम पहले लिखेंगे। गिवन है लेंथ 9 सेंटीमीटर, विड्थ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। इसमें बच्चों हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, इसमें भी हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना, इसमें भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा बच्चों। अब इसमें भी बेस एरिया क्या हो जाएगा, वही ट्रायंगुलर है 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये हाइट प्रिज्म की है 1/2। अब इसमें बेस है 9, हाइट है 6 और प्रिज्म की हाइट है 4। 2 1 2 3 6 तो 9 3 27 मल्टीप्लाई 4। 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 7 28, 4 2 8 2 10, 108 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बच्चों इसका। अच्छा बच्चों सेवन्थ पार्ट है, जो सेवन्थ पार्ट में हमें जो प्रिज्म गिवन है ना, ठीक है, देखो ये कौन सा है, ट्रेपीजियम टाइप प्रिज्म है, ठीक है, ट्रेपीजियम टाइप गिवन है, ठीक है। इसकी हम लिखेंगे ये जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे गिवन क्या है, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। फिर हाइट इन दोनों की, हाइट ऑफ लेंथ, हाइट ऑफ लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और फिर बच्चों हाइट ऑफ प्रिज्म है 24 सेंटीमीटर, और इसमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे बच्चों एरिया किसका है, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है ना, तो हमारे पास यहाँ पे एरिया आ गया सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई हाइट, ये इस वाली,
और फिर मल्टीप्लाई ये हाइट ऑफ प्रिज्म है, ये हाइट ऑफ प्रिज्म है। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है बच्चों? 6 और 12, 6 + 12 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई इसकी हाइट कितनी है बच्चों? अब देखो इन दोनों की हाइट, पैरेलल साइड की जो हाइट है वो 3 है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 3 इस हाइट के साथ, और ये हाइट ऑफ प्रिज्म कितनी है? 24 है बच्चों। ये हो गया 12 और 6 18/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24, ये हो गया 2 1 2 9 18 9 3 27 और 24 को मल्टीप्लाई करें 4 7 28 4 2 8 और 2 10 2 7 14 1 कैरी 2 2 4 1 5 8 4 6, ये आ गया बच्चों 648 सेंटीमीटर क्यूब। 648 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास बच्चों इस पार्ट का आंसर आ गया। ये था हमारे पास 7th पार्ट था। नेक्स्ट 8 पार्ट है बच्चों। एट पार्ट है, इसमें हमने देखना है कि हमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है बच्चों। इसमें बच्चों देखो हमें जो गिवन है ये ट्रायंगुलर, ठीक है, ये हमें एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, विड्थ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है प्रिज्म की 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपने एक चीज़ नोटिस करनी है आपने, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई हाइट, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे बच्चों क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया होगा लेंथ, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया आ जाएगा बच्चों। तो इसका फॉर्मूला क्या, एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये ट्राइंगल की हाइट की बात हो रही है और ये प्रिज्म की हाइट की बात हो रही है। 1/2 और इसमें बेस कितनी है? 6 और हाइट कितनी है ट्राइंगल की? 8 और ये हाइट ऑफ प्रिज्म बच्चों 15 है। कटिंग करेंगे 2 1 2 3 तो 8 3 24 मल्टीप्लाई 15, 24 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 20 5 2 10 2 12 1 4 4 1 2 2 360, ये आएगा बच्चों 360 सेंटीमीटर क्यूब। इसका बच्चों फाइनल वॉल्यूम आ गया। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में मैंने किया बच्चों। और अगर आपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है।